आज देश और दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 के लिए मैं नंदिनी बर्वे। नागपुर में जागरूक समिति और नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में गांधी जी को नमन करते हुए देश के अमर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीदों के बलिदान को स्मरण किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी जी का सत्य और अहिंसा का मार्ग आज भी देश और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके विचारों को आत्मसात करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में शांति, एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। सारे लोगों को इतिहास मालूम है कि जो महात्मा जी ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, इस देश के सोए हुए लोगों को जागरूक किया और ये उनमें विश्वास निर्माण किया कि सत्याग्रह के माध्यम से, शांति के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज कितने भी बलशाली हो, कितने भी पावरफुल हो, लेकिन उनको इस देश से हम भगा सकते हैं और हमें आजादी मिल सकती है। ये विश्वास निर्माण किया, उसके लिए अनेक आंदोलन किए। इस देश में कई धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बहुजन, ईसाई, लेकिन सबने निधर्मी होकर धर्मनिरपेक्षता के साथ इस देश को आगे चलाना चाहिए, तभी ये देश कायम रहेगा। ये भावनाओं को जागरूक करने का जो गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया था, उसको नाथूराम गोडसे नामक एक नामर्द आदमी ने उनका खून कर दिया और इस तरह गांधी जी को खत्म कर दिया। लेकिन गांधी जी खत्म हुए, लेकिन उनका विचार खत्म नहीं हुआ। सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में गांधी जी के नाम से लोगों ने उनकी मूर्तियां लगाई। कई विद्यापीठ में उनके ऊपर थीसिस लिखी जाती है, पीएचडी की जाती है। कई विद्यार्थी उनके विचारों को पढ़ रहे हैं। कई देशों में उनके माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से उनके देश में अन्याय के खिलाफ लड़ाई हो रही है। तो इतने बड़े महात्मा गांधी, वो उनके ही विचार इस देश को आगे ले जा सकते हैं। आज दुनिया का जो माहौल है, फिर अमेरिका दुनिया में लड़ाई करने के लिए उकसाता है। वहां आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही, ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, चीन और दूसरे देशों की लड़ाई हो रही है। लोग लड़ने पे ही आमादा है और अभी उनको बचाने के लिए ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है कि जो उनको रोक सकता है। यूनो भी होगा, वो रोक नहीं सकता। ट्रम्प बात करते हैं कि मैं दुनिया का नेता हूं, लेकिन वही खुद उकसाते हैं। तो ये कोई उनको रोकने वाला नहीं। अगर कोई विचार है तो वो गांधी जी का विचार है, उसी से दुनिया आगे जा सकती है। कोई भी धर्म का देश हो, कोई भी पंथ का देश हो, कोई भी विचार को मानने वाला, लेकिन सबसे ऊपर अगर कोई शाश्वत विचार है तो वो गांधी जी का विचार है। और इस भावना से हम आज यहाँ आए हैं। हर साल 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को हम गांधी जी को इस बहाने याद करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे कांग्रेस जनों के बीच में भी ये गांधी विचार आज भी उनके दिल में बसता है और वही विचार लेके हम भी। और आप देखते हैं कि यहाँ जो संघ भूमि है, लेकिन गांधी विचार भी यहाँ जिंदा है। संघ भूमि है और दीक्षा भूमि भी है। तो ये ऐसे नागपुर में गांधी जी के विचारों को आगे ले जाने का काम करते हैं। विश्व पिता महात्मा गांधी, इनकी पुण्यतिथि आज है और जिन ताकतों ने महात्मा जी का हत्या की, उन ताकतों के खिलाफ गांधीवादी लोग सारे अरसे से झगड़ते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज उनके पुण्यतिथि निमित्त यहाँ पर उन्हें अभिवादन किया गया और आने वाले दिनों में इस देश से ऐसी ताकतें खत्म हो, इसके लिए प्रण लिया गया। साथ साथ हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित दादा पवार, जो कांग्रेसी थे,
राष्ट्रवादी के बाद में अध्यक्ष बने देश के, उनका जो अकाली मृत्यु हुआ और उन्हें भी शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अजीत दादा पवार ये महाराष्ट्र की एक एसेट थी, यानी मैं जब से आमदार बना तब से उन्हें नजदीक से देख रहा था कि उन्होंने जो महाराष्ट्र समझा था उतना महाराष्ट्र अभी तक किसी को समझा नहीं होगा। उस पंक्ति के वो नेता थे। राज्य में जो गिने चुने नेता है जो महाराष्ट्र का कोना कोना जानते हैं, उसमें से अजीत दादा पवार थे और उनके जाने से इस राज्य की और देश की बड़ी नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कमी हम सबको महसूस होगी और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। महान्यूज 7 के लिए नागपुर से राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारी की रिपोर्ट।